जोन। गांव से बाहर निकलने वाला रास्ता बहुत पुराना था। दिन में लोग उस रास्ते से गुजरते थे, लेकिन रात होते ही वहां एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता था। लोग कहते थे कि उस रास्ते पर एक कुंवारी दुल्हन भटकती है। जिसने भी उसे रात में देखा वो या तो बीमार पड़ा या फिर कभी वापस नहीं लौटा। बरसों पहले एक लड़की की शादी तय हुई थी। लाल जोड़ा पहना गया था, हाथों में चूड़ियां थीं। इसी रास्ते से उसकी बारात गई थी, लेकिन फेरे पूरे होने से पहले ही अचानक उसकी मौत हो गई और वो दुल्हन कुंवारी ही रह गई। और तब से उसने इसी रास्ते को अपना घर बनाया था। रवि रोज शहर से देर रात लौटता था। उस रात वो अकेला था। अंधेरा बहुत गहरा था, चांद बादलों में छिपा हुआ था। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसमें अजीब सी भारी गंध थी। रास्ते पर उसके जूतों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसे किसी पायल की आवाज सुनाई दी, जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो, लेकिन आसपास कुछ नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। तभी हल्की सी खनक सुनाई दी, चूड़ियों जैसी। रवि आगे बढ़ रहा था। अब चूड़ियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अंधेरा और घना हो गया। रास्ता लंबा दिखने लगा, जैसे आगे कोई अंत ही न हो। चूड़ियों की आवाज अब साफ थी। हवा अचानक ठंडी हो गई। रवि ने आगे देखा। सड़क के किनारे एक आकृति खड़ी थी, लाल जोड़े में ढकी हुई, सिर पर घूंघट, बिल्कुल दुल्हन जैसी। वो स्थिर खड़ी थी। रवि का शरीर सुन्न होने लगा, पैर भारी हो गए। उसने डरते हुए उसका नाम पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं। अगले ही पल वो हवा में गायब हो गई। रवि के चलने की स्पीड अब और तेज हो गई। चारों तरफ से शादी की शहनाई और चूड़ियों की खनक सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर के बाद वही दुल्हन फिर से रास्ते पर खड़ी दिखी, लेकिन इस बार उसका घूंघट ऊपर था, लेकिन उसका चेहरा किसी चुड़ैल या भूत जैसा नहीं था। वो दुल्हन बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। रवि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो साक्षात किसी अप्सरा के सामने खड़ा था, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर और आकर्षण एक साथ उभर रहा था। तभी हवा में हल्की सी मधुर धुन गूंजने लगी। ये धुन शहनाई जैसी थी, लेकिन कहीं ज्यादा मोहक। दुल्हन अब उसके बहुत करीब खड़ी थी। उसकी सांस रवि के कानों तक पहुंच रही थी। दुल्हन ने धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाया। रवि के शरीर में अजीब सी सरसराहट पैदा हुई। रवि उस दुल्हन के साथ जा रहा था। रवि अब उसके जाल में फंस चुका था। उसकी चूड़ियां और पायल की आवाज धीरे धीरे एक मधुर गीत में बदल रही थी, जैसे किसी अप्सरा की मृदुल संगीत। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। दुल्हन काफी खुश लग रही थी, क्योंकि उसकी बरसों की अधूरी कामना आज पूरी होने वाली थी। थोड़ी देर बाद एक शादी का मंडप नजर आया, लाल कपड़े और फूलों से सजाया हुआ, दियों की हल्की हल्की रोशनी में चमकता। उसकी आंखों में अब अधूरी कामना पूरी होने की चमक थी। दोनों ने फेरे शुरू किए। शहनाई की मधुर धुन हर ओर गूंजने लगी। रवि को किसी बात का होश नहीं था। वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो चुका था। फेरे पूरे होते ही शहनाई की धुन अचानक धीमी पड़ गई। दुल्हन रवि को एक कमरे में ले गई। कमरा बिल्कुल सुहाग रात के कमरे जैसे था। रवि का मन अभी भी उस दुल्हन की सुंदरता में डूबा हुआ था। रवि ने हाथ बढ़ाकर जैसे ही घूंघट उठाया, एक धीमी सी हंसी के साथ दुल्हन का असली चेहरा सामने था। उसी पल रवि को समझ आ गया, ये कोई अप्सरा नहीं, बल्कि वही कुंवारी दुल्हन है जो बरसों से सुहाग रात के लिए किसी इंसान का इंतजार कर रही थी। डर के मारे रवि के होंठ अपने आप हिलने लगे। श्री गुरु चरण सरोज रज। रवि के मुंह से हनुमान चालीसा का पहला शब्द निकलते ही दुल्हन चीखी। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। रवि पूरी शिद्दत से हनुमान चालीसा का जप करने लगा। अगले ही पल दुल्हन हवा में गायब हो गई और एकदम से अंधेरा छा गया। सुबह गांव वालों ने उसी पुराने रास्ते पर रवि को बेहोश पड़ा पाया, लेकिन कुंवारी दुल्हन आज भी उसी रास्ते पर भटकती है, क्योंकि उसकी सुहागरात आज भी अधूरी है।